नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि ये चुनावी साल है तो इसमें भर्तियां आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। भर्तियां बहुत सारी देखने से मतलब ये है, जितनी भी मतलब वैकेंसीज खाली हो हैं, जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी आपको 2026-25 लास्ट हो ही गई है, 26 तक आपको सब देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही हमने बताया था, नेक्स्ट दिन उसके अगले दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025। मतलब इसका ये है EMRS। आप अब सोच रहे होंगे, कुछ लोगों को EMRS के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन आपको मैं पूरा जानकारी बता दूं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये एक आदिवासियों के लिए, किसके लिए है ये? आदिवासी छात्रों के लिए। आदिवासी छात्रों के लिए खोली गई एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार चलाती है। और इस ये जो स्कूल्स हैं, ये जहां जहां आदिवासी क्षेत्र अधिक है, वहां हर ब्लॉक पर ये एक एक स्कूल बनाने का सरकार का लक्ष्य है। बहुत जगह अभी बना भी दिए हैं, बाकी कुछ अंडर प्रोसेसिंग भी हैं। तो इनमें बराबर पिछले साल भी इसकी वैकेंसी लगभग 23 में आई थी, 24 में नहीं आई थी, 23 में वैकेंसी इसकी आई थी, और इस बार 2025 में इसकी वैकेंसी आउट हुई है। तो इसमें प्रिंसिपल से लेकर और लैब अटेंडेंट तक के कुल मिलाकर 7,267 पदों पर भर्ती होनी है। तो पद ये बहुत कम भी नहीं है, हम ये कहें बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े भी नहीं। अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इन पदों में से एक पद आपका है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम पद देखकर अपने आप को सोच लेते हैं, यार यहाँ वैकेंसी कम है, यहाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जब भरोसा होगा आप तभी सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ एक पद चाहिए, एक आपको चाहिए बस। एक जगह में एक जगह आपको चाहिए बस, वही उसी जगह पे आप फिट हो जाइए। आप ये मत सोचिए इसमें कितने हैं, कितने लाख कितने लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, कितने कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी तैयारी करना है। आपको बस ये सोचना है कि हमें एक पद इसका चाहिए ही चाहिए, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है सिलेक्शन होना। लोग डराते हैं। अगर आप रेगुलरिटी बनाते हैं, पढ़ाई की रेगुलरिटी बनाते हैं, रेगुलरिटी का मतलब ये है आप पर डे, आप आपकी क्षमता के अनुसार आप अगर 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं 2 घंटे निकालिए, 3 घंटे में तैयार कर सकते हैं 3 घंटे निकालिए, या आपको जितना समय सही लग रहा है उतने घंटे रोज आप रेगुलर पढ़िए। अपने आप ऑटोमेटिक ही चीजें आपकी समझ में आएंगी, और सिलेक्शन भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेहनत करते रहिए। और बाकी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो समझे गए होंगे, ये आदिवासी छात्रों के लिए EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। उनमें ये वैकेंसी आई हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल के 225 पद हैं। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1460 पद हैं। TGT 3962 पद हैं। ये कोई पद कम नहीं है, बहुत हैं। इतने पद सेंट्रल में कम ही देखने को मिलते हैं, और वो भी आदिवासी स्कूलों में। आदिवासी स्कूल में अगर इतने पद हैं तो ये बहुत हैं। TGT के आपको 3962 पद हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके भी 550 पद आए हुए हैं। हॉस्टल वार्डन 635 पद आए हुए हैं। अकाउंटेंट 61 हैं। JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228 पद हैं। लैब अटेंडेंट 146 पद हैं। इस तरह से कुल मिला के ये 7,267 पद बनते हैं। और इन पदों पर अब जो जिस क्वालिफिकेशन में फिट बैठता है, आप उसमें तैयारी करिए, उसमें फॉर्म भरिए। TGT, अगर आप लगता है TGT में फिट बैठ रहे हैं, आप TGT करिए। प्रिंसिपल में तो फिट बैठ रहे हैं, प्रिंसिपल करिए तैयारी। PGT में फिट बैठ रहे हैं तो PGT की तैयारी करिए। बाकी
नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रखा है, वो फीमेल, केवल स्पेशली फीमेल स्टाफ के लिए है 550। अब ये आवासीय स्कूल है, तो यहाँ एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि इसमें शिक्षकों का विद्यालय में रहना भी आवश्यक है, उनके लिए भी आवास की सुविधा वहीं मिलेगी। और बाकी ग्रेड पे आपको इनका पता ही होता है, ये 5400 ग्रेड पे है, ये 4800 है, ये 4600 ग्रेड पे है। और बाकी के जो हैं, ये नीचे वाले जो हैं, ये क्लर्कल ग्रेड पे के हैं, ऊपर नीचे इन लोगों इनका ग्रेड पे है। तो आपको अगर सही से बाकी देखिए, इसका सिलेबस देखिए, इसमें प्रिंसिपल में जीएस भी आती है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है। इसी तरह पीजीटी, और इसमें मैनेजमेंट से भी पूछा जाता है, स्कूल मैनेजमेंट वगैरह पूछा जाता है। पीजीटी में आपका सब्जेक्ट आएगा, और बाकी सिलेबस डिस्कशन पर इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो आपको पीजीटी टीजीटी इनके सिलेबस क्या क्या आएगा, क्या क्या कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस पर हम आपको अलग से बताएंगे। तो इसके आवेदन की अंतिम तिथि आपकी जो है 23 अक्टूबर 2025 है। आपको बस फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, बहुत जल्द इसका एग्जाम देखने को भी मिल जाएगा। हालांकि एग्जाम की डेट अभी नोटिफिकेशन में अनाउंस नहीं की है, लेकिन ये एग्जाम जो है आपका हो सकता है दिसंबर में करा लें, या हो सकता है जनवरी फरवरी में करा लें। इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं खींचेगा कि मतलब जो है ये अगले साल लास्ट तक ले जाएं, नहीं, अगले साल यानी 2026 के स्टार्टिंग में या 25 के लास्ट तक इसका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हैं, अभी अभी इसकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है। तो साथियों, इस वैकेंसी के बारे में अगर और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, तो हम अगली वीडियो में आपका इन वैकेंसी पर, जैसे टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल, इसका सिलेबस क्या है उस पर एक हम वीडियो तैयार करेंगे। और सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भरने हैं, कैसे हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फीस तो हाँ बता ही दे रहे हैं हम। फीस देखिए, पीजीटी प्रिंसिपल के लिए 2000, इसकी फीस जो है आपकी 2000 रुपये फीस है, और प्लस 500 प्रोसेसिंग फी है। इसी तरह इसकी 1500 फी है, और 500 प्रोसेसिंग फीस, इसकी भी आपकी 1500 500। और बाकी ये सारे के सारे जो हैं, इसमें आपकी 1000 प्लस 500 प्रोसेसिंग फीस। इसमें देखिए, अब है, इसमें प्रोसेसिंग फीस भी ऐड रहती है, ठीक है। बाकी वैकेंसी में आपने ऐसा प्रोसेसिंग फीस वगैरह में नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें आपकी देखिए महंगा फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है कि अब भरना तो है ही, फॉर्म महंगा है, भले ही महंगा है, लेकिन भरना तो है ही। अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने की, एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो कितना भी सरकार महंगा फॉर्म कर दे, हम लोगों को भरना तो होता ही है। तो ये देखिए 1500 हैं इनके, प्रिंसिपल के 200 हैं, 2000 हैं। अब देखिए 500 ये सब में प्रोसेसिंग फी लगेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेसिंग फी है, और ये आपकी जो है वो एग्जामिनेशन फी है। तो ये फॉर्म भरने की ये जो है, अब जैसे ये 2000 पड़ेगी, 2000, ये 2500, ये आपकी 1500, यानी 1500 से नीचे इसमें कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कैसे फॉर्म भरने हैं, कब मतलब जो है आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसका कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप जो है फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दीजिए, और कल आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।